नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लाइफ हाई स्टडी पर। हम आज बात करेंगे क्लास 12th की, जो कि हम क्लास 12th में ऑलरेडी कूलाम के नियम पर बात कर चुके थे। तो उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। कूलाम का नियम हो गया था, आज हम देखेंगे कूलाम का सदिश रूप। कूलाम का सदिश रूप क्या होता है, जो कि एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, कूलाम का सदिश रूप। तो हमने कूलाम के नियम पर बात किया था कि कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने बात किया था कि अगर कोई बिंदु आवेश एक Q1 है, अगर ये इससे r दूरी पर एक Q2 है, तो कूलाम के नियम से क्या था कि जो फोर्स लगता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसको मैंने क्या किया था, समीकरण 1 माना था, जिसको मैंने समीकरण 2 बनाया था। तो फिर मैंने इसको क्या किया था, कंबाइन करके लिखा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो आगे फिर F प्रोपोर्शनल का साइन हटाए बराबर, फिर एक कांस्टेंट आया कूलाम कांस्टेंट, फिर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इस तरीके से किया था। तो फिर यहाँ पर कांस्टेंट का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। आपको मैंने यहाँ बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। इसके बाद इसकी बीमा निकाले थे कि बीमा क्या होता है। तो ये चीज कूलाम के नियम में हम देख लिए थे। तो आज देखेंगे कूलाम का जो सदिश रूप होता है किस तरीके से लिखा जाता है और किस तरीके से उसको डिराइव करते हैं। तो आइए आज की क्लास में देखते हैं इसको। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ, कूलाम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो सदिश रूप समझाने से पहले हम आपको यूनिट वेक्टर की जानकारी देंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखिएगा इसको। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का जो परिमाण होता है वो एक होता है, और जो परिमाण एक होता है और ये केवल दिशा को शो करता है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका परिमाण यूनिट हो अर्थात एक हो और यह केवल किसी भी भौतिक राशि की दिशा को शो करे, तो इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। जैसे हम ये लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में सदिश को, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, तो इसमें होता क्या है कि इसका परिमाण होता है और दिशा होती है। तो यूनिट वेक्टर क्या शो करती है, दिशा, और इसका परिमाण क्या होता है, एक। तो यूनिट वेक्टर को अगर हम आगे लिखें तो यूनिट वेक्टर को, तो वेक्टर ए और वेक्टर ए का परिमाण, इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर को लिखते हैं, जो कि जिसका परिमाण एक होता है और ये क्या शो करता है, दिशा को शो करता है। आगे देखिएगा, माना कोई बिंदु आवेश Q1, इससे r दूरी पर एक
दूसरा बिंदु आवेश Q2, ये है। तो होता क्या है, ये इस पर बल लगाता है, ये धन आवेश, ये भी धन आवेश, ये इस पर बल लगाएगा और ये इस पर बल लगाएगा। तो समान समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। समान समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण, समान समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो आगे देखिएगा, ये इस पर बल लगाएगा, इसकी दिशा किधर होगी बल की, ये इस डायरेक्शन में। F किस पर लग रहा है, एक पर, किसके कारण, दो के कारण। और ये इधर लगाएगा, ये इस पर लगाए तो क्या होगा, F दो पे लग रहा है, किसके कारण, एक के कारण। तो ये क्या है, सर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। आगे देखिएगा, आगे हम देखेंगे, मान लीजिए ये कोई ग्राफ के माध्यम से देखिएगा, मूल बिंदु से जो Q1 की स्थिति है, सपोज दैट ये R1 दूरी पे, ये Q1 की स्थिति है, और जो Q2 की स्थिति है ये कुछ यहाँ पर। तो ये R2 पे है, सही है। ये सपोज दैट मान लो इनके बीच जो है ये परिमाण है इसका। तो अच्छा, इस चीज को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर दो वेक्टर का एडिशन करना होता है तो हम वेक्टर में कैसे करते हैं एडिशन। जैसे एक वेक्टर ये है और ये एक वेक्टर ये है, तो ये वेक्टर A और ये वेक्टर B, इसका एडिशन करना होता है तो हम क्या करते हैं कि ये मान लीजिए इसका टेल है, क्या है, टेल, और ये इसका क्या है, हेड, और ये इसका टेल है, हेड है, ये हेड है, और ये क्या है, टेल। इसको हम करते क्या है कि ये दूसरा वेक्टर जो है इसके टेल को इसके हेड पर रख देते हैं इस तरीके से। अब ये अगर इसको ये मिलेगा तो ये क्या होगा, ये मान लीजिए वेक्टर A, ये क्या है, वेक्टर B, तो इसका रिजल्टेंट होगा, समझ रहे, रिजल्टेंट होगा। इसका रिजल्टेंट जब हम देखेंगे R, ये आएगा क्या, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं अगर R1 को लिखना चाहूँ, अगर ये रिजल्टेंट है तो ये इसके बराबर होगा। वेक्टर R का अगर मैं इसको लिखूँ तो ये क्या होगा, R1 प्लस R2, सॉरी इस तरीके से अगर लिखूंगा तो ये R1 जो है, ये जो R1 है, देखिएगा इसको फिर से, R1 जो है ये क्या होगा, R2 प्लस वेक्टर R। अगर इस तरीके से अगर हम इसको निकालें तो क्या होगा, देखिएगा R बराबर ये क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, ये इस तरीके से लिख सकता हूँ। वही कब, जब इस दिशा से इस दिशा की ओर जा रहा है, इस दिशा से इस दिशा, देखिएगा जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या होगा, ये फाइनल R1 माइनस R2, अगर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में गए तब R2 माइनस R1, सही है। इतना समझ में आया। आगे देखिएगा, अगर हम यहाँ पर F12 लिखें, F12 लिखें तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, अब यूनिट वेक्टर,
तो यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका, F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, अगर इस दिशा से इस दिशा ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये वाला जो आवेश है इसके कारण इस पर बल लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम ये वाला लेंगे जिसको हम यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे R1 माइनस R2 अपान R1 माइनस R2। आप देखिएगा F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R। अच्छा ये चीज़ और ये चीज़ सेम है क्या, तो इसको मैं इसे लिख सकता हूँ R1 माइनस R2, क्या लिख दूँ, इसका पावर 3 आएगा क्योंकि 2 है, ये एक पावर में, फिर अब बचेगा क्या, बचेगा R1 माइनस R2। समझ रहे। अच्छा इसी तरीके से हम F21 लिख सकते हैं, जैसे F12 लिखा वैसे F21 लिख सकते हैं। तो देखिएगा कैसे लिखेंगे इसको, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, अभी जो दूसरे नंबर का बिंदु आवेश था उस किस पर बल लग रहा है, F12 पर, तो F12 पर लगा रहा है तो F12 लिखे। तो किस तरीके से लिखे आप देख लिए। अब यही आवेश क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा, तो हम क्या करेंगे F21 लिखेंगे, तब दूरी कौन सी लेंगे, ये वाली R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो आगे देखिएगा F21 लिखेंगे, तब F21 किस तरीके से होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, फिर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में आगे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R को मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा देखिएगा इधर पहले इसको मैं लिख सकता हूँ R2 माइनस R1, नीचे R2 माइनस R1, वेक्टर का साइन लगा दो। तो ये चीज़ क्या सेम है, जिसको मैं 2 पावर इसका 1 पावर क्या 3 पावर हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैं लिखना चाहूँ F21 को, तो F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कितना हो जाएगा R2 माइनस R1 पावर 3, फिर बचा क्या अपना, ये बचा R2 और R1। तो इस तरीके से हमने क्या देखा F21, इस तरीके से हमने क्या देखा F21, और हमारा ऊपर क्या था F12। तो एक बार और देखिएगा, तो पहले मैंने 2 बिंदु आवेश लिया, इनके बीच की दूरी, उसके बाद इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर इधर से इधर देख रहा हूँ, ये बल लिख रहा हूँ, तो हमारा R2 माइनस R1 वेक्टर के फॉर्म में इसको लिखा, और ये चीज़ जब ये इसके ऊपर लगा रहा है तो ये वेक्टर फॉर्म में R1 माइनस R2 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। फिर यहाँ देखिएगा, तो ये चीज़ जब वेक्टर के फॉर्म में एडिशन जो सदिश योग होता है वेक्टर का, उसके नियम से मैंने यहाँ पर निकाल के आपको समझाया कि इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। फिर यहाँ देखिएगा F12 इस तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मॉड में R स्क्वायर, फिर ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या है यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है। इस तरीके से आप देखेंगे, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मॉड में R, फिर ये यूनिट वेक्टर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, फिर ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, इस तरीके से मैं इसको पावर 2 है, ये 1 है, इसको मैं 3 कर सकता हूँ पावर के 3। फिर इस तरीके से जैसे F12 लिखा है, सेम इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे F21। तो उम्मीद है कि आपको ये कूलाम का सदिश रूप जो है अच्छी तरीके से समझ में आया। आप इसको देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आगे की क्लास हम अगले वीडियो में करेंगे, टॉपिक आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इसी तरीके से आपको छोटे छोटे टॉपिक, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आपको मिलते रहेंगे, आप पढ़ते रहिएगा। जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू।